नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए विस्तार पूर्वक जम्मू कश्मीर की राजनीति पर थोड़ा सा असर डालते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग बदहाल हैं और कह रहे हैं, दबे सुर में भारत की तारीफ की है। और ये भी सुनिए, जब पाकिस्तान के यूट्यूबर पत्रकार कुछ पूछते हैं तो ऐसी जवाब आती है, दबे सुर में भारत की खूब चर्चा होती है। और ये तक खुलासा किया गया कि कश्मीर की बिजली पाकिस्तान ले रहा है और केवल आजाद कश्मीर कहता है। ना पाकिस्तान आजाद हुआ, ना कश्मीर आजाद हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 मार्च का जम्मू कश्मीर दौरा बिल्कुल परिवर्तित कर देगा कश्मीर की राजनीति। और पीडीपी नेका यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी इधर बिधर हो रही है। गुलाम नबी आजाद क्या बोले, उमर अब्दुल्ला क्या बोले। उमर अब्दुल्ला ने तो कांग्रेस को नहीं छोड़ा, टीएमसी को नहीं छोड़ा। जरा सुनिए क्या कह दिया है। और आप इस खबर को जोड़कर सुनेंगे तब लगेगा जम्मू कश्मीर में एक अलग राजनीति बहेगी और यह हो सकता है कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो। हालांकि बीजेपी अभी प्लान कर रही है, देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग बदहाल हैं, कह रहे हैं हम परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा यहां पर। और इसी के मद्देनजर जब से पीएम मोदी 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तब से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पीएम मोदी और अमित शाह ऐसे कहीं नहीं जाते हैं, जब बड़ा मेगा प्लान होता है तब जाते हैं। धारा 370 हटने के बाद पहली यात्रा पीएम मोदी की वहां पर थी। और बता दें आपको, पीएम मोदी ने वहां पर नौकरी पत्र बांटे, पीएम मोदी ने वहां 2 एम्स दिया और कहा कि जल्द ही एम्स यहां पर हो जाएगा। इसके साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों को दिया। धीरे धीरे करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, आपको पता होगा, पीओके को लेने की पूरी तैयारी है। अब जरा चलिए ध्यान डालते हैं क्या कह दिया कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ। सुनिए जरा। देखो, आई विल टेल यू समथिंग, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर एनीबॉडी, लेकिन उमर साहब को मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो एरोगेंस वो दिखाते हैं कि मैं पहले नंबर पर आया, मैं पहले नंबर पर आया। उमर साहब को पता होनी चाहिए कि 15 या 16 लाख वोट में से उसने 40,000 लिए हैं। वो भी कोई बड़ी तोप नहीं थी उमर साहब, उसने भी 40,000 वोट लिए हैं और शायद मैडम ने कोई 5,000 8,000 उसे कम लिए थे। तो जो एरोगेंस वो दिखा रहे हैं, तो मेरा दिल किया बोलने का, तो इसलिए बोल दिया कि उतनी बड़ी तोप वो भी नहीं है। वो उस इलेक्शन में जीते हैं जिसमें 95% लोगों ने बाइकआउट किया था, तो वो शर्म की बात है, उसमें कोई फख्र की बात नहीं। आपने अभी कहा कि तकरीर में भी कुछ लोग सियासी पार्टियां जो कश्मीर की तबाही के लिए खास तौर से। बिल्कुल, मैं आपको, देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे आप ये बताएं कि रोज वो बयान यहाँ देते हैं 370 पर, उस पर, इस पर, लेकिन हमने 3 MP इनके भेजे थे वहाँ पार्लियामेंट, वहाँ क्यों नहीं बात करते हैं? बात तो वहाँ करनी है। वहां जब हमने आरटीआई किया तो इन्हें तो सवाल ही नहीं पूछे हैं। तीनों ने मिलकर पता नहीं 15 या 20 सवाल पूछे हैं 4 साल में, 5 साल में। सो द क्वेश्चन दैट दे हैव टू आंसर इज दैट जहां बात करनी चाहिए वहां करते नहीं है, जहां कोई जरूरत नहीं है लोगों में वहां करते हैं। मीन सब ड्रामा है, दिखावा है, लोगों के सामने बात करते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में जहां मैटर करती है कोई बात, वहां ही चुप करके बैठे। आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या आपको लग रहा है कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस एक शानदार जीत दर्ज करेगी? मुझे लगता है इंशाल्लाह, अल्लाह करे, वो पूरा लगता है और अल्लाह करे। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि एक मौका अगर मिले, वकालत क्या होती है वो पूरी कौम देखनी चाहिए। कौम को फख्र होगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। बाकी सियासी जमातें आपकी तरह इतनी मुतहरिक नहीं है सियासी एतबार से, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर का भी अभी किसी भी सियासी जमात ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे अभी तक वो मांग रहे हैं, हर दिन जब भी उनसे मीडिया उनके पास जाती है 2-2 दिन मांगते हैं, तो उस पर आपका टेक क्या है? वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी लड़े, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लोग केवल यहाँ फायदे के लिए अपनी नजर रखते हैं। ना हमें कभी आजाद करवाने की कोशिश की, ना हमें कुछ रोजगार के मुहैया कराया, कोई अवसर दिया, और ना ही हमें चैन से रहने दिया। जमकर कोसा कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान को। और अभी हाल फिलहाल में जो सर्वेज हो रहे थे, जो वहां घूम घूम कर पूछा जा रहा था जनता से, तो जनता ने यही कहा कि हमें भारत का अभिन्न अंग बनना है, हमें पाकिस्तान को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो देश खाने का मोहताज है, जो देश आतंकवाद का है और जो देश आतंकवाद का गढ़ है, हम वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत में शामिल होना है। आपको मैं बता दूं, पीओके को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। लोग कयास लगाए जाते हैं कि तीसरे कार्यकाल में मोदी जी बड़े फैसले ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला ने क्या कह दिया कांग्रेस पार्टी पर, और इधर पाकिस्तान की बुराई करके लोगों ने क्या कहा। देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने पीओके में बिजली के बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की है। शौकत नाम के एक शख्स ने कहा, कश्मीर से बड़ी मात्रा में बिजली पाकिस्तान के क्षेत्र में जाती, हमारी मांग है बिजली बिल कम कर दिया जाए।
और जिस पर बिजली बनती है। भारत से तुलना पर उन्होंने कहा भारत में बिजली का बेहद कम रेट है, वहां 7 पाकिस्तानी रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती है और यहां पर 30 रुपए से ऊपर बिजली का रेट है, कॉमर्शियल 40-50 से पार हो चुका है। तो देखिए ये थी शिकायत कश्मीर के लोगों की जो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब हम नजर डालेंगे उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, अब हम नजर डालेंगे गुलाम नबी आजाद ने आर्टिकल 370 पर क्या कहा, 35A पर क्या कहा, और हम नजर डालेंगे कि कश्मीर के 6 सीटें क्या बयां करती है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को जमकर कोसा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कांग्रेस होती कौन है बोलने वाली, हमने तो अपनी 50% सीट देने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी को आड़े हाथों उमर अब्दुल्ला ने लिया है और परखच्चे उड़ाए इंडी गठबंधन के। हालांकि इंडी गठबंधन के लिए खूब तारीफ करते नजर आते हैं और कहा पीएम मोदी की रैली में कोई भीड़ नहीं थी और ये फालतू बातें अफवाह फैलाई गई है, ऐसा नेता कहते हैं वहां जम्मू कश्मीर के अपोजिशन के। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्यों यहां झाड़ लगाई है, जरा सुनिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस जो आज आवाज उठा रही है, क्या ये हिम्मत है? टीएमसी ने तो 50% भी नहीं दिया, टीएमसी ने तो कांग्रेस की जीती सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। बात करती है कांग्रेस पार्टी, हमने तो 6 में से 3 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान कर दिया, उसके बाद भी ये बात करती है। यानी कि इंडी गठबंधन को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ये तंज कसा है। ना हम कोई दंगल चाहते हैं, हम अलायंस में शामिल हुए कुछ असूलों के लिए और हम उसूलों पे कायम हैं। हम कोई दंगल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मिल बैठ के हम यहाँ इलेक्शन लड़ें और जो 3 सीटें अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर रियासत की बीजेपी के पास हैं, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, उन 3 सीटों पे इंडिया अलायंस की कामयाबी होनी चाहिए। फिर अब हम कहाँ रिजिड हैं? अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना। 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है? इसमें कहां की रिजिडिटी है? और मुझे ये बताइए ना, किस रियासत में कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का कोई एलाय उन्होंने अपनी जीती हुई सीट अलायंस के लिए छोड़ी हो? बताइए मुझे। वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की जीती हुई सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी सीटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम 3 सीटों पे जो है कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं और आप कहते हो कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहां की रिजिडिटी है? 50% ना। मुझे और, मैं कोई कह रहा हूं, आप मुझे कोई और रियासत दिखाइए जहां पे 50% कांग्रेस ये कह रही है कि हम जान देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते हैं? वो मैं माफी चाहता हूं ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? शौक से दे दें। लेकिन उमर साहब, जिस तरीके से आपका जो ये फैसला है, उसके बाद आपको नहीं लगता कि पीएजीडी अलायंस जो बना था एक बड़े PAGD alliance was never an electoral alliance. It was an alliance based on ideology. Those parties that feel that PAGD should only benefit seat sharing were in the PAGD for the wrong reason. Neither PAGD nor India Alliance was just about seats for us. It was about an idea. It was about a goal. We stand to that goal. Those who feel that India Alliance or PAGD should only be about seats, this question is for them, not for us. We are committed to the ideas of both India Alliance and PAGD. There are 3 seats we have already given to the India Alliance. What more do you want from us? Mr. Abdullah Mehboob, जो समझने की जरूरत है, आपको बता दे, फारूक अब्दुल्ला का नया बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं,
फारूक अब्दुल्ला ने कहा है प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और उन्होंने आने जाने को लेकर भी बोला था कि कश्मीर में उनका स्वागत है, जम्मू कश्मीर में। ये दिखाता है कि कुछ पॉजिटिव साइंस यहां मिल रही है बीजेपी को। लेकिन ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा होने वाले, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कांग्रेस को क्या छोड़ा, ना टीएमसी को छोड़ा। उन्होंने कहा कोई ऐसी अलायंस बता दीजिए जहां 50 सीटों से ज्यादा में अलायंस समझौता हुआ हो। सहयोगी दलों ने, टीएमसी ने तो कोई सीट नहीं छोड़ी, कांग्रेस के लिए बात करती है। हमने 3 सीटों पर कांग्रेस से समझौता करने को तैयार है। कांग्रेस कौन होती है देने वाली, मतलब कांग्रेस कौन होती है सीटें देने वाली? 3 सीटें कांग्रेस शौक से दे दे। लेकिन मुझे बताइए क्या दूसरे किसी राज्य में किसी भी पार्टी ने अपनी 50% सीटों पर कॉम्प्रोमाइज किया हो? ये थे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। अब चलिए ध्यान डालेंगे गुलाम नबी आजाद पर, जिनकी तारीफ संसद में पीएम मोदी ने की थी। उसके बाद उनको बी टीम कहा गया। लेकिन देखिए ए टीम वालों के परखच्चे उड़ाते नजर आए गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अभी हाल में उन्होंने अनंतनाग का दौरा किया और कह रहे हैं हमने अनंतनाग में स्कूल बना दिया, इंशाअल्लाह अगर अच्छा होता है तो मैं यहाँ और काम करूंगा। आपको मैं बता दूं, गुलाम नबी आजाद ऐसे नेता है जिनकी बीजेपी ने कभी बुराई नहीं की, क्योंकि वो अपने कामों के नाम से जाने जाते थे। संसद में थोड़ी तारीफ क्या कर दी, थोड़ा रो क्या लिए पीएम मोदी के लिए। आपको बता दें, विपक्ष ने हल्ला बोल किया था कि ये भाजपा की बी टीम है। गुलाम नबी आजाद ने जवाब देते हुए कहा है कि मैं कोई बी टीम नहीं हूं। ए टीम वाले आज मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। ना मैं बीजेपी से मुख्यमंत्री रहा, ना मैंने बीजेपी में जाने की बात की। मैंने अलग अलायंस बनाया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने पार्टी सिंबल के बारे में कहा कि देखिए इतने मशरूम जैसी पार्टियां आ गई हैं तो चुनाव आयोग चुनाव कराने के टाइम पर ऐलान करती हैं सिंबल का, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन पहले से मिला हुआ है। इसके साथ उन्होंने धारा 370 पर विपक्षी गठबंधन के होश उड़ा दिए। विपक्षी गठबंधन और खास तौर पर महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के ऊपर इल्जाम लगाए गंभीर। कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा इनकी वजह से जो है वो जुर्म झेलना पड़ा। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी और पीडीपी के चलते और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते यहाँ के लोग मरते रहे। कम से कम आज हड़तालें खत्म हुई। धारा 370 निरस्त करने के हमेशा ही देखिए मुखालफत में रहे हैं गुलाम नबी आजाद, लेकिन उन्होंने अपने सुर में यह कहा कि ये सब हटने से यह हुआ है कि आज हड़तालें खत्म हो गई है, मिलिटेंट्स कम हो गए हैं, आतंकवाद कम हो गई है। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद। नहीं, देखो अलग अलग चीजें हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं और बहुत ज्यादा चीजें करने को है। जैसे मिलिटेंसी कम हुई है, जैसे वर्क कल्चर बदल गया है। मतलब आज सुबह पहुंचने के लिए सबकी हाजिरी लगती है, जाने से पहले फिर हाजिरी लगती है। ये अच्छी तरीके है। हड़तालें खत्म हो गई जो हमारी डेवलपमेंट हो, लेकिन जो चीजें ढेर सारी यहाँ मैंने मापी वो नहीं हुई है। वो ढेर सारी जो है वो 95% अवाम की प्रॉब्लम्स है, उनको देखने की जरूरत है। और वो 370 वाला ज्यादा वो शोर करते जिन्होंने पार्लियामेंट बोला नहीं, और जिसने पार्लियामेंट में बोला वो कम शोर करता है। 35A की बात छेड़ी आपने, कहा कि महाराजा हरि सिंह का, हाँ जी ये थोड़ा सा वो हिस्से ने, अब वो बोला मैंने उस वक्त आपको सतर्क रहना। सर आपने बोला है कि मेरी पार्लियामेंट स्पीच सर क्या वाकई में सर देखो बिजली क्या हो गया? नो देखो बिजली अभी 35 वाकई में महाराजा हरि सिंह ने दिया था। अरे मैं पार्लियामेंट में बोला, अभी तक मेरे खिलाफ पार्लियामेंट में ये नहीं होता। मैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की तकलीफ ज्यादा है उसने नहीं बनाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में बना, लेकिन 35 में ए जो रखा गया है चीज जमीन और नौकरी, ये उसने बनाया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त तो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको 35A में शामिल किया। सर बिजली, उन्होंने कहा ये बात करते हैं 370 पे, 370 पर बोलने वाले सदन में कुछ नहीं बोलते। ये बड़ा इल्जाम है
तमाम पीडीपी पर जो 370 का ढोल पिटती है, तमाम ये उन पर सवाल है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला 370 आर्टिकल को रद्द करने के बाद तमाम बयान पीएम मोदी के खिलाफ में देते हैं। लेकिन हालांकि आजकल पीएम मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गुलाम नबी आजाद ने इन्हीं सब बातों को जोर देते हुए ये बातें कही है। देखने वाली बात होगी इसमें कि गुलाम नबी आजाद ने जो बातें कही है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के ऊपर निशाना साधा है, इससे कितना असर पड़ता है। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और टीएमसी को आईना दिखाया है। और इधर चले आइए, कश्मीर के लोग बदहाल हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। आपकी राय क्या है, जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया।